आम लोकतंत्र की हत्या है। जब शुरू से ही पता लग गया था कि 2 सीटें जीत रहे हैं हम, पंचकुला और अंबाला। इन्होंने अंबाला का भी कैमरा बंद किया, 2 घंटे बंद रखा, यहाँ का भी कैमरा बंद किया। अब हम गए तो देखा इनके चोर दरवाजे थे ऊपर रोशनदान में, इन्होंने शीशे लगा रखे थे वहां पे, और वो शीशे जो हैं, शीशे के ऊपर जो दीवार थी वो दीवार गीली है, नीचे के बनिस्बत ऊपर दीवार गिली है। और मैं 10 बार कह चुकी हूँ, उधर कैमरा भी नहीं लगाया। कैमरे का जो वो था, साइड थी, वो सिर्फ फ्रंट दे रहा था, बैक नहीं दे रहा था, कि बैक का कुछ नहीं। और मैंने कहा था चारों कोनों में मुझे कैमरे चाहिए, क्या आप सेटिस्फाइड हो? मेरे से पूछा गया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, चारों कोनों में होने चाहिए। और फिर 1.5 घंटा कैमरा वो बंद रहा, बाकी सारे कैमरे चलते रहे। क्या स्ट्रॉन्ग रूम का ही कैमरा खराब हुआ? और फिर जो मार्जिन आ रहा है 2100, 2200, 2300 भी नहीं, 1900 भी नहीं, तो वो सेम सेट किया है, सेम टाइप से हर चीज सेट की है। तो क्या फायदा है इन इलेक्शंस का? क्यों जनता को भी बेवकूफ बना रहे हैं? गड़बड़ लग रही है आपको काफी? बिल्कुल गड़बड़ है, और जनता को भी बेवकूफ बना रहे हैं और लोगों को भी अपना गुमराह कर रहे हैं। और वो बेचारे इलेक्शन लड़ते हैं और करते हैं, सोचते हैं कि जो जनता का फैसला होगा वो फैसला होगा, लेकिन ये डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म है। को तो कुछ रहा ही नहीं है, चुनाव का तो खेल बना दिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने। बड़ी बड़ी जो सिस्टम देख रहे हो आप, अंदर देख रहे हो, सुबह हमने भी देखा, सुबह जाके जो 1.5 घंटा सबसे शुरुआत वहां से होती है जहां वो 1.5 घंटा कैमरा बंद रहा। उसके बाद कैमरा बंद होने के बाद जो ऑब्जेक्शन उठाए, उनके बाद बोल दिया गया कि इसकी इंक्वायरी करेंगे, एडीसी को करेंगे, उसको करेंगे। आज जब हमने स्ट्रॉन्ग रूम में जाके देखा तो एक लेयर बनी हुई थी, एक दीवार थी ऐसी, जो अभी जिसके में लग रहा, साफ पता चल रहा था कि ये 1-2 दिन पहले ही बनाई गई है। उसमें सीमेंट भी अभी गीला था, हमने देखा, सुधा जी ने देखा, सबने देखा उसको, उस पर भी क्वेश्चन हमने उठाया। उसके बाद अंदर जाके जब हम काउंटिंग में देख रहे थे, वहां पे सिस्टम देख रहे थे, तो वहां पे ऐसा लग रहा जैसे बच्चों का चुनाव हो रहा हो। इतना बड़ा चुनाव है, कोई ये तो छोटा चुनाव तो है नहीं, कोई सिस्टमेटिक तरीके से हुआ होगा, कोई ना कोई सभी के सभी कानूनों का पालन किया गया होगा, इसमें सारी सावधानियां भी बरती गई होंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे वाले डिब्बे में जो दूसरा एमसी का वो चला गया, मशीन जो है वो ईवीएम है, वो उसमें चलेगी, वो उसमें चलेगी। ये कैसे हो सकता है? चोरी का इतने बड़े लेवल पे सर, यही लगता है कि कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो बिल्कुल उल्टा आ रहे हैं, और जबकि हमारा जो कैंडिडेट बीजेपी का है वो आउटसाइडर है, उसमें धांधली का भी 160 करोड़ में नाम आया हुआ है। उसके बावजूद उसके रिजल्ट वो आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं, वो किसी राउंड में टूट नहीं रहा है। 10 के 10 राउंड जो हो रहे हैं सभी में बीजेपी प्लस में चल रही है, जबकि इतना वो नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी भी थी बीजेपी की, और यहाँ पर इनको जीतना जो हाल कर दिया इन्होंने पंचकुला का, इसमें इनका नाम नहीं आना चाहिए था। एक मशीन जो कि मेंबर की थी, मेंबर की मशीन में मेयर की वो निकल रही है, और मेयर की मशीन में मेंबर का निकल रहा है, और एक मशीन खुली हुई निकली है। अगर हम कुछ बोल रही हैं तो हमारे को उठा रही है वहां से, हमारे को बैठने नहीं दे रही। आपने विरोध दर्ज करवाया? हमने विरोध किया था, उन्होंने हमारे कुछ नहीं सुनी, हमारे नाच चल रही है वहां पर। हमारे को आरओ ने और सभी नहीं, मेरे को तो स्पेशली की, रजनी जी आप जाके साइड पे बैठ जाओ, आपका वार्ड नहीं है। जब हम साथ में खड़े हुए, हमारे को खड़े नहीं होने दिया। अभी 10 वार्ड की गिनती चल रही है? अभी 10 वार्ड की गिनती चल रही है, तो लगभग 6वां राउंड, 7वां राउंड शुरू हो गए। ये प्योरली ये बीजेपी को अगर देना था, अगर पब्लिक कितनी समझदार है कि बीजेपी को लेकर आना है, शहर का बुरा हाल होने के बावजूद, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर बीजेपी को लेकर आना किसी का पसंद है। ये सभी इन्होंने धांधली की है। मेरी ये नहीं है कि मैं लूज कर रहा हूँ या और कर रहा हूँ, ये लूज मेरी नहीं है, ये पब्लिक की है। इन्होंने पब्लिक को मैंडेट झूठा किया है।